जी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। मैं आमिर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्काई कटर में। तो आज आपको कुछ अपने कबूतरों का शौक़ करवाऊँगा, मज़ा आएगा आपको कबूतर देख के। तो एक पेयर जो मैंने एक क्रॉस में पेयर भी लगाया, उसकी भी राय आप व्यूअर से लूँगा। जो मैंने सोचा हुआ है कि तो वो उसका मेरे को आउटपुट वैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आप कमेंट करके बताना। उससे पहले एक बात करूँगा मैं कि जैसे मैंने जितनी भी छतों पे इंटरव्यू किया ना, मैक्सिमम छतों पे मेरे को ये रिस्पांस मिलता है कि जो सियालकोटी कबूतर हैं वो सियाने बड़े होते हैं, जो लाल आँख के कबूतर हैं उनमें परवाज़ ज़्यादा है लेकिन गिर जाते हैं, सियानफ कम है। तो आज इस मिथ पे बात करूँगा। मैं इसको मिथ ही मानता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली नहीं मानता कि यार जो सियालकोटी कबूतर है, हर सियालकोटी कबूतर जो है वो बड़ा सियाना कबूतर है और उसके बच्चे नहीं गिरेंगे, और हर जो लाल आँख का कबूतर है उसके जो बच्चे हैं वो गिरते ही रहेंगे। तो ये चीज़ मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ पे प्रैक्टिकल भी किया हुआ है और मेरे पास कुछ कबूतर भी थे जिनकी आगे मेरे पास ब्रीड चल रही हैं। लाल आँख के कबूतर थे वो, और वो इतने इतने पक्के कबूतर थे, उनके बच्चे दूसरे दिन भी घर वापस आए हुए हैं, परवाज़ में भी अच्छे हैं वो। तो सियालकोटी कबूतर भी मेरे पास कुछ ऐसे भी निकले हैं मेरी नज़रों से, कुछ मैंने ऐसे भी कबूतर रखे थे जो, अब देखे सियालकोटी कबूतर अगर इतने अच्छे होते तो फिर मैं सब सियालकोटी कबूतर की कलेक्शन रखता, क्योंकि मैं ओल्ड सिटी से बिलोंग करता था और ओल्ड सिटी में मैक्सिमम कबूतर भी हमें वही चाहिए होता था जो घर का पक्का हो, उड़ार उसमें कम हो लेकिन घर का पक्का हो। लेकिन उसमें यह था कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें के लाल आँख का कबूतर जो है वही गिरेगा, और जो मैली आँख का या काली आँख का या सियालकोटी आँख में कोई भी आप लगा लो ग्रे आँख का कबूतर है जो वही पक्का होगा। तो वो कबूतर हमारे पास गिरे भी हुए हैं। तो ये मिथ ही है कि साहब का कि देखें, कबूतर अच्छा जो होता है जब आप एक एक्सपीरियंस पे जब आ जाते हो, एक पीक पे आप पहुंच जाते हो, किसी एक होता है कि आपका एक दायरा भी सेट हो जाता है, आपके हाथों में एक दायरा सेट हो जाता है, आपकी नज़रें वो देखना, ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देती हैं वो चीज़ें कि यार ये जो चीज़ है ये इसमें क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। आप कबूतर को चलता फिरता देख लेते हो, यार ये इसमें ये क्वालिटीज़ होंगी, फिर उसके बाद आप उनकी आंखें भी जज करते हो। ये होता है एक एक्सपीरियंस के बाद। और मैं नहीं मानता यार जो हर लाल आँख का कबूतर गिरता ही है, बड़े बड़े अच्छे कबूतर भी है लाल आँख के। मेरे पास खुद एक कबूतर था, डब वालों में कबूतर था, वो उस्ताद राजू जी से लिया था मैंने, गुज्जर नगर वाले से। तो वो कबूतर के बच्चे मेरे पास कभी गिरे ही नहीं। वो जब उस्ताद राजू के पास कबूतर आया था तो जब मैंने उनको पूछा था, उसकी स्टोरी पूछी थी मैंने, मैं अक्सर कबूतरों की स्टोरी ज़रूर पूछता हूँ कि ये कबूतर आया कहाँ से है। तो उन्होंने मुझे बताया था ये कबूतर उसको यहाँ पे पर पे किसी ने गुलेल से मारा हुआ था और उसका पर जो पूरा वो चलता नहीं था। तो मैंने पूछा इसका ये क्या मसला है, तो उन्होंने बताया था कि ये कबूतर जो है ये जब ये बॉर्डर पे आया था कबूतर तो ये पकड़ो नहीं रहा था। अब वो उड़ार ज़्यादा करने की वजह से भी आ सकता है दूसरे एरिया में, कभी बैरी बाज के डर से भी कबूतर भाग जाता है दूर, तो कभी आंधी तूफानों की वजह से भी कबूतर दूर भाग जाता है। बिल्कुल ब्लड आँख का कबूतर था वो। और उन्होंने मुझे बताया था कि ये 3-4 दिन, पता नहीं हफ्ता, मुझे इतना याद नहीं है, मैं उनसे एक बार फिर से बात करूँगा, अब शायद उनको भी ये बात याद हो। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये कबूतर बाहर किसी मिल पे पता नहीं कहाँ बैठता था, तो फिर किसी ने रात को एक दिन ये बैठा है किसी पेड़ पे, तो किसी बंदे ने उसको गुलेल मारी है जिसको जो उसको यहाँ पे सट लगी और वो कबूतर नीचे गिरा। फिर रात को उस बंदे ने पकड़ा था, तो उस्ताद राजू ने वो कबूतर लाया था, 6-7 कबूतर लाए थे, उसमें से मैंने वो कबूतर अकेला लिया था। तो उसके मेरे पास बच्चे दूसरे दिन भी आए, इतने पक्के, कभी उन्होंने किसी की छत नहीं देखी। वो लाल आँख के कबूतरों की मैं बात कर रहा हूँ। और सियालकोटी कबूतरों की अगर मैं बात करूँ, सियालकोटी कबूतर, हर सियालकोटी कबूतर देखो कबूतर अच्छे होते हैं। अब मैं वही आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि दायरा एक सेट हो जाता है, आपको पता चल जाता है इस कबूतर में, इसके पर में, इसके स्ट्रक्चर में, इसकी आँखों में ये चीज़ें हैं, इसकी बनावट में वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो वो तभी होता है कि हमारे पास जो पीछे कबूतर उड़े होते हैं या जिनके बच्चे उड़े होते हैं उनका एक्सपीरियंस हम लेके उनमें डालते हैं, और वो चीज़ें हम एक, मैं बोलता हूँ हमेशा कि जज करते हैं और एक गैस से लेते हैं। इसमें ज़्यादा गैस वर्क होता है। अगर कोई नया कबूतर आप किसी की भी छत पे जाओगे ना, अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं पता, वो आप गैस वर्क पे उठाओगे तो जाहिर सी बात है। अब देखें जो बड़े बड़े उस्ताद हैं उनको जब कबूतर कहीं कोई ख़रीदना होता है तो वो उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे बोल रहा होता है, उनका एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि यार हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं, हमारे पास ये चीज़ उड़ी हुई है या इनके बच्चे उड़े हुए हैं, कौन से परों के, कौन से बनावटों के, कौन से कलरों के, कौन सी आँखों के कबूतरों के बच्चे उड़े हुए हैं, तो हम वो चीज़ लेके आते हैं। अब देखिए परवाज़ की अगर बात करें, ज़रूरी नहीं है कि लाल आँख में ही सबसे ज़्यादा परवाज़ है।
परवाज़ सियालकोटी कबूतरों में भी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त परवाज़ है। कबूतर ज़्यादातर ख़राब हुए जब इन ब्रीडिंग ज़्यादा हो गई, इन ब्रीडिंग ज़्यादा हो गई, इन ब्रीडिंग से नहीं, इन ब्रीडिंग जब ज़्यादा हो गई, पीक पे हो गई। देखिए कोई भी जब इन ब्रीड कराता है ज़्यादातर वो कोशिश यही करता है कि हमारे पास जो हमारे घर के ब्रीड है वही चले, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्रीड ख़राब बीच में आपस में लग लग के ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में नहीं होती है, ये चीज़ मैंने भी आजमाई हुई है। स्टार्टिंग में कोई भी आप इन ब्रीड कराओगे, आप सगे अगर भाई बहन का भी, ये परिंदों में होता है यार। कुछ बंदे बोलते हैं कि यार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये परिंदे हैं, ये नेचर है। अब जंगली कबूतर भी होंगे ना, जंगली कबूतर भी आपको क्या पता कि उन्होंने भाई बहनों के जोड़े लगाए नहीं लगाए, वो जंगली तो ख़राबी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी प्योरिटी में भी देखें, वो एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे उनके स्ट्रक्चर है, एक ही जैसे उनके कलर है, एक ही जैसे उनकी आँखें हैं, एक ही जैसे उनके चोंच हैं, पंजे हैं। कहीं ना कहीं वो प्योरिटी में भी लगते होंगे, कहीं ना कहीं वो कहीं और जाके किसी और एरिया में भी पेयर लगाते होंगे, लेकिन वो मेंटेन चल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हमारे पास जो घर में कबूतर होते हैं, हम जब इनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं या किसी और ब्लड को बीच में नहीं डाल रहे हैं, तो ये आपस में लग लग के कोई एक टाइम आता है, यहाँ मैं बोलूँ कि कोई ब्रीड्स ऐसी निकलती हैं, कोई कबूतर ऐसे निकलते हैं जो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। पीछे एक जब ब्रीड्स ख़राब होना स्टार्ट हुई थी मैली आँख में, तब लोगों ने, मैली आँख का जब बड़ा क्रेज़ था ना, तब लोग कबूतर क्या करते थे, निकालते नहीं थे बाहर। बड़ा उस टाइम कबूतरों की कीमत बड़ी हो गई थी और कबूतर एक दूसरे को लोग दे नहीं रहे थे, काली आंखों के पीछे बड़ा भाग रहे थे। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि आपस में भी ये जोड़े लगा रहे थे कि ज़्यादा तादाद करने के लिए। मैंने ये चीज़ भी देखी है कि ज़्यादा तादाद करने के लिए क्या कर रहे थे कि आपस में पेयर लगा रहे थे, उसमें से बच्चे निकल रहे थे, वो दाना पानी एकदम अच्छा खाते थे, ना वो उड़ पाते थे ना कुछ। उनको हमने नाम दिया होता था कोमा नस्ल या कोमो नस्ल बोलते थे हम उसको, कि मतलब ये ना वो जोड़ा लगाते थे ना वो उड़ने के काम आते थे। ठीक है, ऐसे उनके कलर निकलते थे जीरे टाइप, सफ़ेद चोंच, सफ़ेद नाखून, जीरे टाइप निकलते थे, बिल्कुल काली धुंध आंखें, मतलब इतनी पास से भी देखो तो उनकी ना कोई रिंग्स दिखती थी ना कुछ, ऐसे मकोए टाइप लगते थे। तो वो जब होते थे वो होते थे इन ब्रीड की वजह से। ये चीज़ें हमने आजमाई हुई हैं, तभी हम लाते हैं चैनल पे, तभी लाते हैं, नहीं तो बिना एक्सपीरियंस के कौन बताएगा आपको ये चीज़ के कि ये चीज़ भी ऐसे ख़राब भी होती है। इन ब्रीड हर टाइम इन ब्रीड भी ख़राब नहीं होती है। कभी भी किसी ने भी पेयर लगाए होंगे और मैक्सिमम लोगों के पास ये लगे भी होंगे घर में पेयर, और वो बोलते भी होंगे यार हमारे पास तो ख़राब नहीं हुए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब हो जाते हैं, हर टाइम ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम आता है कि वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है फिर वो ख़राब होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो मिथ था, एक मैंने मिथ छोटा सा क्लियर आपको किया भी है और कर भी रहा हूँ। जो मैं आज मिथ की बात कर रहा हूँ वो ये मिथ है कि सियालकोटी कबूतर हर एक सियाना नहीं होता और लाल आंख का हर एक कबूतर ख़राब नहीं होता। तो सियालकोटियों में भी ऐसे कबूतर हैं जो गिर जाते हैं, कुछ परवाज़ करके गिरते हैं, कुछ नए गिर जाते हैं। और लाल आंख में भी ऐसे ऐसे कबूतर हैं जो जितनी मर्ज़ी परवाज़ भी कर लो, जितना मर्ज़ी आप उसको डंडा परेड कर लो, वो आपकी छत नहीं छोड़ेंगे, छत पे ही आएंगे। तो ये छोटा सा एक मैसेज था। तो आप दोस्त क्या समझते हो, क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपको पता आपका भाई कोई ना कोई नॉलेज हमेशा कहीं ना कहीं से गेन करने की कोशिश करता ही रहता है। चलें आपको 2-3 कबूतरों का शो करवाता हूँ। तो चले मैं आज अपने लॉफ्ट की सबसे बड़ी मादी आपको दिखा रहा हूँ, और ये वो मादी है, ये मेरे घर की पट्टी है। ये उस डब वाले कबूतर की है जिसकी मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है ना, जो उस्ताद राजू से आया था। तो इसका जो बाप है वो मर गया, और जब इसकी बाप के साथ जब मैंने पेयर लगाया था जिसके साथ ये निकली है, वो गोल्डन मादी थी। वो भी लाल आंख में थी, लेकिन वो हल्की लाल आंख में थी, और नर जो था बिल्कुल ब्लड आंख का था। अभी आप इसकी आंख देखना माँ बाप से कितनी डिफरेंट है। ये लें जी, ये इसकी आंख का आप शो करें, अब देखें ये ब्लड आंख वाले ने ये आंख निकाली है आगे। तो इसकी माँ जो थी वो गोल्डन है, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ। और इसको मैंने जिसके साथ लगाया है ना तो कभी इसका बच्चा गिरा, और परवाज़ बहुत ज़्यादा है इसमें, इसके बच्चों में बहुत परवाज़ है। दूसरी आंख का भी शो करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा परवाज़ है। इसका चेहरा मोहरा भी आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है, बनावट देखें। ये इसकी आंख थोड़ी और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये ले, अभी आपको मैं इसके कलर का शो करवाता हूँ पूरा। पहले ये बिल्कुल गोल्डन थी, यहाँ से बस हल्की हल्की थी और दुम काली थी, परियाँ इसकी काली थी, सलारी थी।
ये जाल इसको बिल्कुल नहीं थे, इसने पूरे ऐसा ऐसा भी ये जाल मुझे लगता है कम से कम अभी ये 4 से 5 साल की हो गई है। तो इतना इसने अभी तक ये जाल डाला है अपने ऊपर। ठीक है, कुंदे का भी शो करवाता हूँ। ये इसका कुंदा, ये लें, थोड़ी मोल्टिंग में कुंदे का आप शो करें। इसके बड़ी लेंथ की मादी है, ये देखिए यहाँ से बिग पर आ रहा है इसको भी, तो मोल्टिंग में भी है ये। तो ये कुंदे का शो करें। ये पर इसके जो पहले 3 है वो अंदर की तरफ भागते हैं। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये तो इसकी तीलियां भी आप चेक करें, ज़बरदस्त तीलियां इसकी भी। ये इसकी तीलियां चेक करें आप, ठीक है, यहाँ से भी पर आ रही है। तो ये इसकी टेल है, ठीक है, ये टेल का बैलेंस है। ये हेल्पिंग फेदर्स हैं, ये इसके पंजे हैं। देखें शो करें, इस मादी का शो कभी नहीं मैंने कराया, फर्स्ट टाइम इसका शो करवा रहा हूँ। टांगे भी चेक करें इसकी, बड़ी परेल मादी है ये। और इसके साथ मैंने जो कबूतर लगाया वो अपना फेवरेट कबूतर लगाया हुआ, और उस कबूतर का मैंने शौक भी बहुत बार कराया। आपको ऐसे ही आज उसकी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन सा कबूतर लगाया। तो ये कबूतर लगाया उसके साथ, जिसका मैंने कुंदे की भी एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कि ऐसा कुंदा बना लें तो ज़िंदगी के नज़ारे लें। थोड़ी सी इसकी आँख का शो करवा देता हूँ आपको। तो ये मैंने इसलिए लगाया कि मैंने कहा चलो पीछे अगर ये बाप पे क्या पता कोई ब्रीड बना दे, तो इसके पट्ठे का भी एक शो करवाता हूँ आपको। इसके बाद ये इसका कुंदा है जी, देखिए इसकी लेंथ बहुत बड़ी है कुंदे की ना। ये देखिए इसका कुंदा ही नहीं बीच में फिट आता कैमरे के, इतना लंबा इसका कुंदा। तो ये पेड़ लगाया, ये इसके पंजे हैं, ये इसका कलर है। इसके पट्ठे का भी शो कराता हूँ। इस कबूतर का तो बड़ी बार आपने शौक भी किया होगा। अभी ये मोल्टिंग में भी है थोड़ा कबूतर। तो अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये इस पेड़ का पट्ठा है। अभी आप शो करें इसका, देखें ये इसने भी हल्का हल्का जाल डब ये बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ इसने। लग तो ऐसे ही रहा कि ये डब वाला बन जाएगा। अभी ये इसने ये 10वीं कली इसकी ला रहा है अभी, ये पहले धक्के का भी है, ठीक है। इसका भी कुंदा देखे बाप की तरह फिट नहीं आ रहा पूरा। हालांकि अभी ये बच्चा इतना होता ना हेल्दी वो नहीं पला, लेकिन फिर भी इसने अपना आप बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसकी आंख का शो करवाता हूँ। तो ये इस पट्ठे की आंख है, इस पट्ठे की आंख का आप शो करें। ये वो लाल आंख के कबूतर हैं जो गिरते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह अगर बचा रहा ये 2026 में इसको उड़ा के भी बताएंगे। और ये अभी ये लाल आंख इसकी थोड़ी तेज़ हो जाएगी। आपको पता अभी मौसम भी थोड़ा सर्द हो गया हुआ है, और अभी ये पूरा कंप्लीट बना भी नहीं है कबूतर। इसके आपको कुंदे का भी शो करवाता हूँ। ये इसका कुंदा चेक करना भी आप, ये देखें नोमी इसकी बड़ी है, 10वीं ला रहा है, मगर मुझे पता है इसकी नोमी जो है ये बड़ी ही रहेगी। ये इसका पूरा कुंदे की लेंथ चेक करें, और तीलियाँ माशाल्लाह इसकी चेक करना ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत तीलियाँ। और इसका कुंदा भी थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये इसकी टेल का बैलेंस आप चेक कर लें, ठीक है। ये देखें ये इसकी टेल का बैलेंस है, बड़ी अच्छी इसकी लेंथ है परों की ना, मज़ा आता है इसको पकड़ के। भी परेल भी बहुत ज़्यादा, देखें टांगे आप देख लें, ये देखें हड्डियाँ नहीं दिख रही हैं, देखें। तो ये बना है जी पट्ठा। अभी देखते हैं अगले साल क्या करता है। ओए रुक जा, बुरा मना रहा है ये। तो एक मादी मैंने ये परचेज़ की थी। ये मुझे लग रहा है चपड़ों में और छत वालों में क्रॉस हुई है, और इसमें चूहा, जहाँ तक मुझे लगता है ये मादी जो है ये इनब्रीड हुई है। बिल्कुल असील मादी है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट इसका कुंदा है, बहुत परेल है। जहाँ खड़ी होती है मतलब वहाँ सील मुर्गों की तरह इसको पकड़ लो, कहीं नहीं भागती। इसको आप देखें बिल्कुल धुंध काली आँख की है ये। और ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए ख़रीदी है, और क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए ख़रीदी है वो भी बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक वॉच करना। ये देखें इसकी आंख कैसी है, बिल्कुल पास से देखो ना, फिर इसकी आंख हल्की फटी हुई दिखती है। कैमरे में शायद नहीं आ रही होगी, थोड़ा धूप में लाने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए शो करें। अभी आपको इसकी आंख की जजमेंट हो रही होगी।
ठीक है, ये देखें, ये इसकी आँख है। ये इसकी आँख आप प्रॉपर देख चुके हैं, आई होप के क्लियर होगी। तो अभी आपको इसके कुंदे का शो कराता हूँ। इसका कुंदा देखिए कितना शॉर्ट कुंदा है, लेकिन तीलियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं इसकी। ये इसकी तीलियों का शो करें आप। ये इसकी तीलियों का शो करें, कैसी ज़बरदस्त तीलियाँ। परों की चढ़ाई भी बड़ी अच्छी है इसकी ना, चढ़ाई और चौड़ाई दोनों अच्छी हैं। और आगे से इसके पर ये हैं, 9 मास का भी बड़ा। परों से बहुत भरी हुई मादी है, बहुत बरेल मादी है और इतनी सॉफ्ट मादी है। हेल्पिंग फेदर इसके चेक करें कैसे, जिसकी टेल का शो करें। आई होप के अंडे भी दे दे यार, ये अभी तक दिए नहीं इसने, 2 महीने हो गए इसको लाए हुए। ये इसके पंजे आप शो करें, बैक पर ही देखिए कहाँ तक जा रही है। कोशिश इसमें से ये की है मैंने, जैसे इसका कलर है देखें, ये कोशिश इसमें ये कर रहा हूँ कि इसमें छत वाले बनाऊँ। और इसके साथ जो मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो नार लगाया वो भी आपको शो करवाता हूँ। तो ये है जी, जैसे मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको भी एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इसको कमगर बोलेंगे, कुछ इसको डब वाला बोलेंगे, कुछ इसको गोल्डन बोलेंगे, जो मर्ज़ी बोल लो ये, लेकिन इसका कलर है कबूतर का, ये चेक करें, ये इसका कलर है, ठीक है। ये देखें, ये नीचे से भी दिखाता हूँ मैं आपको इसका कलर, ये इसका कलर है, ठीक है। अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है 100% श्योर तो नहीं हूँ, शायद इसमें से, इस पेयर में से छत वाले बन सकते हैं। आपने उसकी भी आंख देखी, आप इसकी आंख का भी शो कर लें आप। ये लें जी, ये इसकी आंख है कबूतर की, यंग बट्ठा अभी 10 पर साफ़ की है इसने भी। तो ये भी नया परचेज़ किया हुआ, वो भी नई परचेज़ की हुई है। ये मादी समझ के लाया था, लेकिन ये पट्ठा निकला। तो चलें एक एक्सपेरिमेंट ही सही, इसकी आंख का शो कर लें आप। बहुत ही प्यारी आंख है इसकी, जो उस मादी में कमी है वो इस नर ने पूरी की हुई है, ठीक है। चलते हैं इसके कुंदे की तरफ। उसकी 9वीं बड़ी थी और इसकी 10वीं बड़ी है, और इसका बहुत खिंचा हुआ कुंदा है, उसका थोड़ा आराम से खुल रहा था। ये देखिए खोलते बड़ा ज़ोर लगा रहा है, ठीक है। उसके परों की बनावट भी आप चेक करें, वो बिल्कुल आहिस्ता से चढ़ रही थी और ये एकदम से चढ़ रहा है ऊपर पर इसका। और इसकी बगल से देखें, ये जो है ना, ये इसका मेरे को थोड़ा वीक पॉइंट लगा। बगल से इसकी जो पहली कली है वो छोटी है और उसकी बगल से कली जो थी वो बड़ी थी, या बराबर भी बोलेंगे तब भी वो चलेगा। ये इसकी टेल है, ये देखें, बैलेंस भी बड़ा अच्छा है इसका पट्टे का। ये पंजों का शो करवाता हूँ, ये पंजे हैं, ये इसकी बैक पर ही है, थोड़ा इसको ज़ोर बड़ा लगा रहा है। ये इसकी बैक पर ही आप चेक करें, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत पट्ठा है भी। तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, सेम कबूतर हर टाइम नहीं लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कबूतर का आप शो कर लें, उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा इसका भी शो करके। चलो जी, जाते जाते एक आपको आई लव यू पेयर का, सॉरी आई लव यू कबूतर का शो करवाता हूँ। बड़ा मेरे को मज़ा आता है यार ऐसे कबूतर लेकर। ये भी नया कबूतर मैंने परचेज़ किया हुआ है। आप इसकी बंतर चेक करें, क्या इसकी बंतर है, इसकी चेहरे की बनावट चेक करें, क्या ये कबूतर है। मैं तो कहता हूँ मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे कबूतर लेकर। और ख़ासकर इसकी जो ये टेल है ना, टेल आपको ऐसे लगेगी ये इसकी टेल शायद काली है या इसके पर कुछ ज़्यादा काले हैं, लेकिन ये चीज़ें भी हम नोट करते हैं यार, कोई नोट करे ना करे, कोई एग्री करे ना करे, लेकिन जिसमें ये एक पर या 2 पर काले होते हैं ना दुम के, वो कबूतर हमें बड़े पसंद आते हैं। और हमने पुराने टाइम पे ऐसे कबूतर बहुत देखे हैं उड़ते हुए। ये देखिए पूरी इसकी मैं दुम खोलूँगा, सारे पर इसके सारी सफ़ेद हैं, एक पर इसने ये काला निकाला हुआ है, एक हल्का सा यहाँ से काला है, शायद ये टाइम डाल के ये भी काला हो जाएगा। तो ये कुछ निशानियाँ कबूतर दिखाते हैं कि इनमें और भी पर पड़े हुए हैं, लेकिन जिनमें आते हैं वो रिजल्टेड बड़े होते हैं। और इसकी आंख का शो करवाता हूँ आपको, बड़ा ही मज़ा आएगा इसकी आंख देख के। तो इसकी आंख का आप शो करें, बहुत मज़ा आएगा आपको इसकी आंख का शो करके।
शो करे, इसका चेहरा चेक करें कैसा है। ये वो कबूतर हैं जो आजकल मिलते बड़े कम हैं यार। आँख देखिए कैसे वाइब्रेट कर रहा है। और इतना लाइट वेट कबूतर है कि आजकल लाइट वेट कबूतर देखने बड़े कम हो गए हैं, मिलने बड़े कम हो गए हैं। और बहुत लाइट वेट कबूतर है, कोई इसको पकड़ के देखेगा ना फिर उसको पता चलेगा ये क्या कबूतर है। कबूतर जितना लाइट वेट होगा उतनी जल्दी आसमान में भी जाएगा, गहराई भी जल्दी करेगा मेरे हिसाब से। तो ये इसका कुंदा है, देखें ये भी शॉर्ट कुंदे का है, लेकिन ये ब्लड बड़ा ज़बरदस्त है यार। बहुत अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है ये उस्ताद राजू हैं हमारे गुज्जर नगर वाले, उनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये पट्ठा मुझे दिया है। इसका जो बाप आया था उनके पास, वो उन्होंने 20,000 रुपये का कबूतर ख़रीदा था अकेला, उसका पट्ठा है उस ब्लड लाइन से ही। ये इसकी टेल है, बैलेंस चेक कर लेंगे, देखें कुछ बोलते हैं। अब इसकी देखें यहाँ से नीचे से इसने थोड़ी टेल ख़राब की है, तो उसकी वजह से मैं इसकी टेल को, बाकी ये बैलेंस इसका चेक कर लें, बिल्कुल हिलती नहीं है टेल। ये देखें एक हाथ से पकड़ा हुआ है मैंने, ये देखें इसकी टेल कैसी है। ये इसकी बैक पर ही भी चेक करें आप कहाँ तक जा रही है। ये देखें आधी उंगली है बिल्कुल, ये छोटी उंगली के बराबर, ये यहाँ तक है इसकी टेल जो स्टार्ट हो रही है। पंजे भी शो कर लें। अब इसके इतने गहरे पंजे नहीं हैं, लेकिन ये बाकी पॉइंट्स में पूरा है। तो कुछ भाइयों ने कमेंट एक दिन मेरे को किया था कि आपने एक वीडियो डाली थी कि पंजों से उड़ार का कोई लेना देना नहीं है। तो वाकई यार उड़ार का कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से, खूबसूरती है। और कई बार क्या होता है कि ज़्यादा इन ब्रीडिंग करने से भी पंजे गहरे हो जाते हैं। ये इसके पास देखें, देख रहे हैं, ये देखें छुपा ही लेकर टांगे, देखें। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते एक बार फिर से आपको शो करवा दूँ, इसका कलर बड़ा पसंद है मुझे यार, ये कलर। तो व्यूअर्स कैसा लगा आज का प्यारा सा छोटा सा शौक अपनी छत से करवाया आपको। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँगा, 4-5 कबूतर हैं मेरे पास लाल आंख के बड़े अच्छे, तो उनका शौक करवाऊँगा। तो मिलेंगे आपको और नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।